वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगमों की आरक्षण व्यवस्था जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि महापौर प्रत्याशी के लिए 2 सीटें, तो अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जाति में एक महिला के लिए भी आरक्षित की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 4 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में महापौर के लिए 11 सीट सामान्य है। 11 सीट सामान्य सीट में 3 महिला के लिए भी आरक्षित की गई है। 200 नगर पालिका, 545 नगर पंचायतों की आरक्षण व्यवस्था जारी कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी देखिए, इस वक्त आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगमों की आरक्षण व्यवस्था जारी कर दी गई है। इसके तहत महापौर प्रत्याशी के लिए 2 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जाति में से 1 महिला के लिए आरक्षित की गई है। 4 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई है, ये जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए 2 महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई है। तो अनिकेत तिवारी फोन लाइन पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगमों की आरक्षण व्यवस्था जारी कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? सपना, अगर बात की जाए इस नगर निगम के आरक्षण सूची की जो अब जारी हो चुकी है, तो इस सूची में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि महिलाओं का जो दबदबा है वो अब की बार नगर निगम के चुनावों में देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए महिलाओं की, सपना, तो 6 नगर निगम की महिलाओं के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई हैं। हालांकि कुल 17 नगर निगमों के लिए जो महापौर का चुनाव की जो आरक्षण सूची की अगर बात की जाए, तो अयोध्या में जो अब महिला जो प्रत्याशी हैं वो उम्मीदवार के तौर पर देखने को मिलेगी। हालांकि इसके साथ अलावा पश्चिमी यूपी अगर बात की जाए, तो पश्चिमी यूपी में जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं के पक्ष में है। अब उन सीटों पर महिलाएं लड़ती हुई नजर आएंगी महापौर का चुनाव। और जिनमें अगर बात की जाए तो आगरा में अनुसूचित जाति है। वहीं मथुरा की अगर बात की जाए तो मथुरा वृंदावन में ओबीसी महिला के लिए सीट आरक्षित की गई है। वहीं अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ में भी ओबीसी महिला सीट हो चुकी है। वहीं सहारनपुर मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो सहारनपुर मुरादाबाद में सपना महिला उम्मीदवार ही महापौर का चुनाव लड़ पाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी को अगर देखा जाए तो पश्चिमी यूपी के लिहाज से कहीं ना कहीं जो नगर निगम की सीटें हैं वो महिलाओं के हक में है। तो कहीं ना कहीं इस बार महिलाओं को वरीयता देने का जो प्रयास है वो देखने को मिल रहा है। इसका एक बड़ा कारण सपना ये भी है कि निकाय चुनाव के जरिए अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव के जरिए लोकसभा के 2024 की कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है। और यही कारण है कि जो आरक्षण सूची जो सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं हर वर्ग को कहीं ना कहीं मौका दिया गया है और हर वर्ग हर अधूरी को साधने का प्रयास कहीं ना कहीं किया जा रहा है। और यकीनन तौर पर जब जो नतीजे आएंगे इस निकाय चुनावों के, तो वो जरूर कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर जरूर साबित होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। सपना, बिल्कुल, हर बार देखा जाता है क्योंकि इसको सेमीफाइनल ही कहा जाएगा 2024 का। और इसी बीच जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस समय भी महिलाओं को तवज्जो दिया गया था बीजेपी में, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को साधने की, क्योंकि साइलेंट वोटर भी दर्जा दिया गया था महिलाओं को। अनिकेत, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देख रहे हैं अब आरक्षण की सूची में कि जो पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए सपना, तो पश्चिमी यूपी में अब कहीं ना कहीं जो महापौर होंगी वो महिलाएं होंगी। अब वहीं सहारनपुर है, आगरा है, मेरठ है, तो ये तमाम जो बेल्ट है, वृंदावन है, तो वहां पर अब जब महिलाओं की जो वरीयता है वो सामने निकल कर आएगी। अब महिलाएं कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाती जरूर नजर आएंगी। और इसके साथ साथ अन्य वर्गों की अगर बात की जाए, तो चाहे पिछड़ा की बात की जाए या अनुसूचित की बात की जाए, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस आरक्षण सूची में अवसर मौका दिया गया है। तो यकीनन तौर पर जो गद्दावर जो लोग हुआ करते थे, जो लंबे समय से जो चुनाव लड़ रहे थे, फिर चाहे नंद गोपाल नंदी की बात कर लीजिए जो प्रयागराज के रहने वाले, उनकी पत्नी लंबे समय से वहां पर मेयर रही है। तो ये जो परिपाटी है वो कहीं ना कहीं बदलती नजर आएगी। ये बड़े बड़े जो दिग्गज जिनके पास लंबे समय से जिनके घरों में पार्षद महापौर बनते चले आ रहे हैं, वो परिपाटी कहीं ना कहीं इस आरक्षण सूची की जारी होने के बाद टूटती हुई नजर आएगी। और कई ऐसे नए चेहरे होंगे जिन्हें अवसर मिलेगा इस निकाय चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल अनिकेत, और महिलाओं को सभी वर्गों को रिझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।